मैं इस ऊपर वाले लेवल को हटा देता हूँ। 24,200 24,300 के बीच बाजार की रेंज पॉइंट्स के लिए तरसा दिया इस मूवमेंट ने। हालांकि जिन्होंने बिल्कुल ही बॉटम पर उठाया होगा उनको तो अभी लगभग 20 पॉइंट के करीब मिल गए होंगे, लेकिन पॉइंट्स बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी, आप उसका भी ध्यान रखिएगा। मेरा ट्रेडिंग टाइम शुरू होगा 10:15 बजे के बाद। मैं देखूंगा क्या ट्रेड करना है, क्या देखना है। 24,300 सेलर्स बहुत मजबूत, 24,300 पर बायर्स की स्थिति ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कमज़ोर, इवन सप्लाई तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 24,300 बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट बना के बैठ गए हैं सेलर लोग, और जो 24,250 है वहाँ पर बायर्स मजबूत हैं और एक अच्छा खासा सप्लाई लिए हुए। तो 24,250 और 24,300 बहुत अच्छा सिस्टम बना लिया है बायर्स और सेलर्स ने। बाजार ऊपर की तरफ, मैंने कहा था पुट में पॉइंट्स नहीं मिल रहे, पुट में पॉइंट्स नहीं मिल रहे, तो ये एक संकेत हो जाता है जब हमें पॉइंट्स मिलते नहीं हैं ढंग से, तो कि भाई स्थिति यहाँ पर कुछ और है। आप देखेंगे कि हमने जो अगला लेवल लगाया था वहाँ से डॉट टू डॉट रिवर्सल लिया है इसने। तो इतने छोटे छोटे अंतरालों के बाद लिक्विडिटी और लिक्विडेट एरियाज बना चुका है बाजार। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो पता लगता है कि ये एक रेंज नहीं दे रहा है काम करने की। हम ऑप्शन बायर्स हैं, हम ऑप्शन बायर हैं एक अच्छी रेंज में काम करने के लिए। तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ से सांस लेगा, वहाँ से सांस लेगा, तो इसमें आपको एक चाल नहीं मिल पाती। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, हर कोई एवरेज करने का सामर्थ्य नहीं है। मैं आर्थिक सामर्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानसिक सामर्थ्य की बात कर रहा हूँ। और बीइंग एन ऑप्शन बायर, इतना मानसिक सामर्थ्य होना भी हानिकारक है कि आप हर जगह पर ही एवरेज कर रहे हैं, इतनी छोटी छोटी जगह पर एवरेज कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। तो इस समय जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बाजार बहुत छोटे छोटे एरियाज़ को रेंज बनाता हुआ, बहुत छोटी छोटी रेंजेस में काम करता हुआ। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 24,300 और 24,200 के बीच की रेंज है। अब धीरे धीरे रेंज बिल्ड हो गई है 24,250 और 24,300 के बीच की। समय हो चुका है 10 बज गए हैं, 10:03। अगर ये ऐसा ही रहा तो ये भी हो सकता है कि बाजार इसी बीच में व्यापार करता रहे, इसी बीच में ट्रेड करता रहे, इसी बीच में गतिमान रहे, इसी रेंज के अंदर 24,250 और 24,300 के बीच। कल मैंने अपने परसों के यानी 29th ऑफ अक्टूबर, कल तो मैं लाइव ही नहीं आया, कल मैं लाइव नहीं आया। विचार तो आज भी लेट आने का था लाइव, लेकिन डेटा को देखते हुए आना पड़ा मुझे। अ, हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था पिछला सेशन जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी 29 अक्टूबर 2024, उसकी कुछ हाइलाइट्स मैंने पहले 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं, आप उस सेशन की हाइलाइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। सीरियसली बहुत इंजॉयबल सेशन था वो। मैं आशा करता हूँ एक अच्छा सेशन आज बाजार हमें दे। सेलर्स बढ़ते हुए 24,300 पर, 24,300 पर सेलर्स बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए, और बायर्स कम नहीं हो रहे, बायर्स स्टैटिक हैं। 24,400 की पुट का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। जी, आज सुबह जब बाजार ओपन हुआ और इसने गिरना शुरू किया, तो पहला इसने लो लगाया 133 का, दूसरी बार लो लगाया दूसरी कैंडल पर 109 का, और तीसरी कैंडल पर लो लगाया इसने 112 का, उसके बाद फिर से लो लगाया 104 का, हाई लगाया 130 का, और लो लगाया फिर अगली कैंडल में 99 का, उसके बाद इसने हाई लगाया 122 का, और 114 का लो लगा रखा है इसने इस करंट कैंडल में, और हाई लगा रखा है 126 में। काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उस अनुसार नहीं हो रहा है जिस अनुसार होना चाहिए। लेकिन हाँ, देखिए आपने अगर ये लेवल कंसीडर किया होगा, ये ऊपर वाला लेवल, राइट, तो उन लोगों के पैसे बने होंगे। उन लोगों के कितने पैसे बने होंगे? अगर उन लोगों ने इस चीज़ को कंसीडर किया है तो ये कॉल 100 रुपये से 123 रुपये यानी कि 23 पॉइंट बढ़ चुकी है। अगर आप इसका लो देखेंगे इस कैंडल का तो आप हैरान हो जाएंगे फिर से। वो याद है हमने पहले, अगर आप इसको लाइव को सुन रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, तो आप ये देखेंगे जो हमने पहले 265 और 260 का लेवल दिया था, ये फिर वहीं उसी लेवल के आसपास से फिर से इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। तो इससे ये मुझे पता लगता है कि जो लेवल अर्थ लिब्रा ने पहले आपको निकाल के दिया उसकी वैल्यू थी। हालांकि उस समय सेंटीमेंट ऐसे थे कि वो नीचे चला गया, लेकिन उस पॉइंट पर लेवल की वैल्यू थी। ये फिर से उसी जगह से वापस जाता हुआ, भले ही इसने थोड़ा सा मूवमेंट दिया हो ऊपर की तरफ, लेकिन हाँ उसी जगह से इसने बाउंस बैक किया है। जब इसने नीचे यहाँ पर सपोर्ट लिया था तो मैंने उस समय एक ट्रेड इनिशिएट किया। अभी इस समय मैं ट्रेड में हूँ। 250 पर बायर्स की स्थिति अच्छी सप्लाई के साथ बैठे हैं 250 के ऊपर। इस समय 260 चल रहा है। क्या ये सपोर्ट तोड़कर नीचे जाएगा?